Okay, let's start with the topic AMGM HM inequality. Right. In this video, we'll solve some questions related to AMGM HM inequality concept. So, okay, here is the question. First question. Okay. So, question क्या है? If y equals to 3 to the power x minus 1 plus 3 to the power minus x minus 1, then the least value of y is. ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो ए एम जी एम एच एम इनक्वालिटी है। तो यहाँ पे टॉपिक मैंने पहले बोल दिया, देन यू कैन गेस ये जो क्वेश्चन है उसी से बनेगा। अगर मान लिया कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, मतलब अगर मैं नहीं बताऊँ कि ये किस टॉपिक से है, तब हम कैसे गेस करें कि ये क्वेश्चन हम ए एम जी एम से बना सकते हैं। राइट। सो हमने जब ये टॉपिक पढ़ाया था ए एम जी एम एच एम इनक्वालिटी, तो वहाँ पे हमने बताया था कि कैच क्या है, व्हाट इज़ द कैच टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ए एम जी एम एच एम इनक्वालिटी। वो ये है कि अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर हम ए एम जी एम लगा सकते हैं जब जो दो नंबर होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर वो दोनों नंबर्स जो भी हम ले रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाए, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, 3 टू द पावर x माइनस 1 और प्लस 3 टू द पावर माइनस x माइनस 1। सो आई कैन राइट दिस 3 टू द पावर x माइनस 1 और देन प्लस 3, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ओके, सो नाउ आई कैन राइट 3 टू द पावर x माइनस 1, 1 मिनट, 3 टू द पावर x माइनस 1 और देन प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 1। ओके, एंड आई कैन अप्लाई ए एम जी एम, क्योंकि ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर वो पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे x का वैल्यू तुम कुछ भी लोगे तो दिस नंबर एंड दिस नंबर बोथ आर पॉजिटिव एट एनी वैल्यूज ऑफ x, राइट। सो आई कैन अप्लाई ए एम जी एम हियर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तो अब अगर हम ए एम जी एम इस पे लगाएं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 टू द पावर x माइनस 1, और इसको तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 टू द पावर माइनस x माइनस 1। अगर ये दो नंबर है तो ए एम क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर x माइनस 1, ओके, और इंटू 3 टू द पावर माइनस x माइनस 1। ये तो मैंने ऐसे ही सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तुम यहाँ से ये ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 3 टू द पावर क्या है, x माइनस 1, तो 3 टू द पावर x अपॉन 3। फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 टू द पावर माइनस x और माइनस 1 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1, राइट। तो ये सिंप्लीफाई हम अपने फर्दर जैसे हो वैसे कर सकते हैं, इसको तो मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस दोनों नंबर को ले लिया क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ओके, एंड दिस इज जी एम। अब यहाँ से क्या है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, वो क्या है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस तो 3 है तो बेस सेम है, पावर क्या है x माइनस 1, और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये क्या है, माइनस x और माइनस 1। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यही होगा। तो अब ये माइनस x और माइनस x कट प्लस x कट गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अब ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, so this will become minus 1 that is minus 2. So I can write here square root of 3 square is nothing but 9, so this will become 1 upon 9. So this is minus 2 power, so this will go in denominator and it will become 1 upon 9. So now this will become 1 upon 3, so this will become 1 upon 3, and here what we have, 3 टू द पावर x माइनस 1 और प्लस 3 टू द पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2। अब मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू, तो अब हम 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस 3 टू द पावर माइनस x माइनस 1। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू
2/3. Okay, so this is the list value, right? So 2 और 3, 2/3, तो ये क्या है, 2/3 से ग्रेटर और इक्वल टू है, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, लिस्ट वैल्यू क्या हो गया, 2/3. ओके, अब अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस कोई ऑप्शन होता तो फिर हम इक्वालिटी भी चेक करते हैं, क्योंकि इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी हम ले रहे हैं, वो इक्वालिटी है तभी होल्ड करेगा जब नंबर्स इक्वल हो. और नंबर है क्या मेरे पास, एक नंबर है 3 की पावर x माइनस 1 और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 3 टू द पावर माइनस x माइनस 1. ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर x प्लस 1, और ये क्या, यहाँ क्या है 3 टू द पावर x माइनस 1. अब अगर हम इसको शिफ्ट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1. ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है, इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0. तो ऑन कंपैरिजन 2x इक्वल्स टू 0, ओके, एंड x इक्वल्स टू 0, यानी कि हम जो इक्वालिटी ले रहे हैं तो नंबर शुड बी इक्वल, और नंबर शुड बी इक्वल, तो वहाँ से x का कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वैल्यू निकला, एग्जिस्ट वैल्यू निकला. अब वो जो एग्जिस्ट वैल्यू निकला तो वहाँ से मुझे पता चल जाना चाहिए कि यस इक्वालिटी होल्ड करेगा, और हम एक बार वैल्यू डाल के देख भी लेते हैं इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं. अगर हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर माइनस 1, वो क्या होगा 1/3, और यहाँ 0 डालेंगे तो 3 टू द पावर माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा 1/3. तो 1/3 प्लस 1/3 क्या होगा, 2/3. इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी जो हम ले रहे हैं वो सही है, x इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट करता है इक्वालिटी. तो यहाँ से आई एम 100% श्योर नाउ कि माई आंसर इज करेक्ट. और वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आंसर में नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. अगर मान लिया डज नॉट एग्जिस्ट और नन ऑफ दिस ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पे एक बार हम इक्वालिटी भी चेक कर लेंगे, क्या पता इक्वालिटी होल्ड ना हो और डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ रहा हो, तो आई विल चेक. यहाँ पे तो एग्जिस्ट हो रहा है, so that's why answer is 2/3. So this should be the answer. Okay, now let's solve another question. So this is the question, and this question has been asked in IIT JEE 2011. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन AMG में अगर हमें पता है तो वी कैन सॉल्व इट वेरी इजिली. अभी क्या बोल रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स. ओके, और ये रियल नंबर्स दिया हुआ है जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, और जैसे ही a ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू क्या होगा, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अगर ये 0 से बड़ा है तो तुम कुछ भी वैल्यू लो, दिस ऑल आर पॉजिटिव. तो अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो हम AMGM लगा के मिनिमम वैल्यू इस सारे रियल नंबर का बता सकते हैं, इस सारे रियल नंबर के सम का, जैसा कि क्वेश्चन में इंडिकेट है सम, राइट. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो यहाँ पे नंबर क्या है, a की पावर -5, ओके, एंड प्लस a टू द पावर -4 एंड प्लस 3 इंटू a टू द पावर -3 एंड प्लस 1 प्लस a8 प्लस a10. okay, and how many numbers are there, 1 2 3, this is 4, this is 5, this is 6. चलो ठीक है, AMGM पॉजिटिव है ये तो हम सोच लिए. अब मिनिमम वैल्यू लगाना है, तो ये अगर मैं ये AM यहाँ पे लगाऊं तो ये कितने हैं, 2 2 4 6 नंबर, तो नीचे 6 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, यानी कोई भी a नहीं बचना चाहिए. अगर यहाँ पे a है तो मैं बोलूँगा अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कोई ना कोई नंबर के फॉर्म में आंसर होगा, तो यहाँ पे a नहीं बचना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे अब हम कैसे बताएं इन नंबर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. ओके, सो a शुड बी कैंसल आउट. तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं ये सारे नंबर्स को प्रोडक्ट में लिखूँ तो ये नीचे जा आ जाएगा, ये क्या होगा a5, ये भी नीचे, 5 4 9, बेस सेम है, 9 3 12. ओके, दिस विल ऑल्सो कम इन डिनोमिनेटर एंड दिस विल बिकम 9 3 12. तो नीचे कितना हो जाएगा, a की पावर 12, और ऊपर कितना होगा, a की पावर 18, और 3 तो ऊपर ही होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं a की पावर -5 इंटू
ए की पावर -4 इंटू ए की 3 इंटू ए की पावर -3 इंटू 1 इंटू ए की पावर 8 इंटू ए की पावर 10। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर ये लिखूँ, स्क्वायर रूट मैं नहीं ले रहा हूँ, जीएम के अंदर तो लेना पड़ेगा। सो हियर स्क्वायर रूट विल नॉट बी देयर। हाउ मेनी numbers are there? 1 2 3 4 5 6 6 numbers are there, so I will take 1/6। ओके, सो यहाँ पर ए भी कैंसिल आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, 5 4 9 9 3 12। सो दिस विल बिकम 1 इंटू 3 अपॉन ए टू दी पावर 12। नाउ आई कैन राइट हियर ए टू दी पावर 10 और 8, a to the power 18। So this will not be cancelled out because I will left with a to the power 6। okay, 3 into a to the power 6 and whole power upon 1/6। तो a तो रह ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मुझे a18 पूरा कैंसिल आउट होना है तो यहाँ भी a का पावर क्या होना पड़ेगा, यहाँ भी 18 होना पड़ेगा। तो अब 18 कैसे करें, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, 3a to the power -3, मतलब 3 a की पावर -a3 है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ a की पावर -3 को सेपरेटली 3 बार लिख लूँ तो नीचे जो पावर है वो 3 3 6, राइट, 1/3 या 1/a की पावर 3 इंटू 1/a की पावर 3 इंटू 1/a की पावर 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 3 6 एंड 3 6 9, और यहाँ क्या है 9, तो 9 9 18। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हम नंबर के फॉर्म में आंसर बोल सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3 की पावर a की पावर -3 है, वो जो 3 टाइम्स है उसको 3 बार लिखना पड़ेगा, तभी कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे इसको फिर से हम री राइट कर लेते हैं, a की पावर -5 प्लस a की पावर -4। अब हम इसको 3 है तो इसको 3 अलग अलग कर लिए, a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 एंड प्लस a टू दी पावर -3 एंड एक तो है ही प्लस a टू दी पावर 8 और प्लस a टू दी पावर 10। नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर। सो अपॉन 8, ओके, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर -5 इंटू ए की पावर -4 इंटू ए की पावर -3, ओके, ए की पावर -3, और यहाँ क्या है इंटू 1 इंटू ए टू दी पावर 8 और इंटू ए टू दी पावर 10। तो इस पूरे का पावर क्या होगा, अब ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो 1/8। ओके, सो नाउ अब ये क्या होगा 1/, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5 4 9 एंड दिस इज 3 3 6 9। तो ये क्या होगा a की पावर 18 और इंटू यहाँ पे क्या होगा a की पावर 18। अब तो ये 3 बचा नहीं, चूँकि मैं 3 बार इसको डिवाइड कर दिया हूँ। तो ये क्या होगा 18 और ये भी 18, और इस पूरे का पावर क्या है 1/8। सो दिस विल बी कैंसिल आउट, और 1 का पावर 1/8 ये क्या होगा 1 ही होगा, राइट, 8th रूट ऑफ 1 दैट इज एग्जैक्टली 1। अब इसी वैल्यू को अगर हम 8 को उधर भेज दें, ठीक है, अब हम 8 को उधर भेज दें तो क्या होगा a की पावर -5 प्लस a की पावर -4। अब इसको हम रीयूनियन कर सकते हैं, ठीक है, अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अलग अलग हम कैंसिल आउट करने के लिए लिए थे, तो ये क्या हो सकता है हम लिख सकते हैं, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज़ 1 प्लस a8 प्लस a10, ओके, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 को उधर हम भेजें, पॉजिटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू क्या निकला 8, तो आंसर क्या होगा, सो लिस्ट वैल्यू यहाँ से क्या निकला, लिस्ट वैल्यू, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया, लिस्ट वैल्यू क्या होगा, लिस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 8। सो दिस शुड बी द आंसर, राइट। सो ये इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था ऑफ कोर्स,
तो व्हाट शुड बी द आंसर 8। तो ओके अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसका लिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो केस क्या है कि नंबर शुड बी इक्वल और नॉट। तो नंबर है क्या, नंबर हम क्या क्या लिए थे, ए की पावर -5, ए की पावर 4। तो यहाँ से अगर ए का एग्जिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर गया, जैसे ए की पावर -5 शुड बी इक्वल टू ए की पावर -4 शुड बी इक्वल टू ए की पावर -3 एंड सो ऑन, जो भी लिख है, और लास्ट में क्या है इक्वल्स टू ए की पावर 10। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कोई भी दो नंबर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ए की पावर -5 और ए की पावर -4 ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, ए का वैल्यू निकलेगा। तो ए की पावर -4 को हम इधर करते हैं तो क्या होगा, ए की पावर -5 अपॉन ए की पावर -4, और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर -5 और ये क्या होगा माइनस मतलब 4, तो -5 + 4, यहाँ क्या होगा a = 1। ओके, -5 एंड दिस इज +4, -5 + 4 a की पावर -1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a कितना निकला 1। ठीक है, अब अगर मैं a की पावर -5 और इक्वल्स टू a की पावर 10 लूँ, राइट, तो यहाँ से a की पावर 10 अपॉन a की पावर -5 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की पावर क्या होगा 10 - 5, तो a की पावर 15 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a इक्वल्स टू 1, यहाँ भी 1 ही होगा, क्योंकि अगर मैं 15 को उधर भेजूँ तो दिस विल बिकम 15th रूट ऑफ 1, तो डैट इज़ 1। तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी करूँ, राइट, यहाँ से मैं कोई भी दो नंबर लूँ, जैसे ये लूँ और ये लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा a की पावर -5 अपॉन a की पावर -3, तो ये क्या होगा -5 एंड +3, तो डैट इज़ a की पावर -2। तो यहाँ से a² कितना आ जाएगा 1। ओके, और a² 1 आया तो a क्या होगा +-1। तो यहाँ पे -1 नहीं ले सकते क्योंकि -1 हर जगह नहीं है, राइट। तो a की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं कि 8 आ भी रहा है कि नहीं। तो देखो a की वैल्यू अगर तुम 1 डालोगे तो ये क्या होगा 1 की पावर -5 1, 1 + 1 2, और ये 3 बार था, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8। ओके, तो 8 अगर हम डालेंगे इस पूरे वैल्यू में तो इक्वलिटी आ गया, तो वो क्या आया 8, तो ऑफकोर्स 8 है। ठीक है, a = 1 पे इसका लिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, दैट इज 8। अब अगर a हम -1 ले रहे हैं तो -1 लो, तो -1 लेंगे तो क्या होगा -1 की पावर -5, तो 1 अपॉन -1 की पावर 5 क्या आ जाएगा -1, और ये +1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 ओके एंड ये +1, तो ये कैंसिल आउट, ये -1 और ये +1 तो कैंसिल आउट, ये -1 ये +1 तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, सो a = -1 विल नॉट बी हियर, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है 8 है, मिनिमम वैल्यू 8 है, और a की वैल्यू -1 हर जगह पॉसिबल नहीं है। अगर a की इक्वल्स टू -1 भी अगर कंसीडर करते हैं हम तो हर जगह -1 आना चाहिए। अब यहाँ पे 15th रूट ऑफ 1 में a = 1 क्या होगा, a = 1 ही होगा, क्योंकि अगर -1 15th रूट ऑफ -1 लेंगे तो वो क्या होगा -1, राइट। सो दिस विल बी देयर। तो यहाँ से तो a की वैल्यू 1 ही पॉसिबल है। तो यस, लिस्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है, तो आंसर में हम ये नहीं बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है, a की वैल्यू 1 पे ये एग्जिस्ट करता है। तो दिस शुड बी द आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्या है
4x square minus a plus 3 mod x plus 4 equals to 0 to have real solution. The range of a is. तो अभी क्वेश्चन को देखो कैसे होगा. अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 mod x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं mod x स्क्वायर, ये हमें पता है, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़े हैं. फिर क्या होगा, माइनस, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं. ये क्या हो जाएगा, a mod x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 mod x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0. और a का हमें रेंज निकालना है, तो a को अलग से लिखते हैं. तो माइनस a mod x को हम उधर भेज देते हैं. तो a mod x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर क्या बच जाएगा mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 4. ओके, अब हम a इक्वल्स टू mod x को उधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा mod x. तो यहाँ पे क्या होगा, mod x कैंसिल आउट, सो दिस इज मॉडुलस x और माइनस 3 और प्लस 4 mod x, राइट. अब यहाँ पे a का रेंज निकालने बोल रहा है, a का रेंज, तो हम बोले थे AMGM का यूज रेंज निकालने में भी होता है. अब अगर यहाँ पे हम दो नंबर कंसिडर करें, mod x और प्लस 4 अपॉन mod x, और इस दोनों पर हम AMGM लगा दें, और माइनस 3 हम बाद में कंसिडर करेंगे. तो अब अगर हम mod x और कॉमा 4 अपॉन mod x, इस दोनों पे हम AMGM लगा दें, तो इसका रेंज हम बता सकते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो AMGM हम लगा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो AMGM लगाओ, mod x प्लस 4 अपॉन mod x, और अपॉन में क्या होगा 2, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mod x इंटू 4 अपॉन mod x. ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, दैट्स वाई AMGM लगाना इज ईजियर. तो स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 2, एंड दैट्स वाई mod x प्लस 4 mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 4. अब मेरे पास क्या है, माइनस 3 भी है, तो mod x, ये तो mod x प्लस 4 अपॉन mod x का रेंज निकला, तो यहाँ पे 4 अपॉन mod x और माइनस 3, और अगर हम माइनस 3 इधर घटा रहे हैं तो यहाँ भी घटाएंगे. ऐसा हम कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, दोनों तरफ माइनस 3 कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से फाइनली मेरे पास क्या आया 1, एंड दिस इज नथिंग बट a. ओके, सो a बिलोंग्स टू क्या निकल गया, मिनिमम वैल्यू क्या निकला 1 और मैक्सिमम इन्फिनिटी. अगर x इन्फिनिटी को जाएगा, मगर अगर मैं इसका रेंज निकालूं तो ये क्या निकला, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी 0 और माइनस 3, इन्फिनिटी माइनस 3 भी इन्फिनिटी ही होगा, राइट. मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि ये मिनिमम तो पता चल गया कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन फिर मैक्सिमम क्या होगा, तो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है, अप्रोच करेगा, तो ये वैल्यू जो है mod x प्लस 4 अपॉन mod x, ओके, और माइनस 3, ये वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएगा, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू here does not exist, but it will approach towards infinity. Exactly what is maximum I don't know, but it will approach towards infinity. So this should be the range. Here is the new question. ये क्वेश्चन क्या है, for x greater than equal to 0, the smallest value of the function f of x equals to 4x square plus 8x plus 3 upon 6 into 1 plus x. अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे भी AMGM लगा के बना सकते हैं. वो कैच क्या है कि यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, दिस इज. अब x 0 और पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा पॉजिटिव. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख पाऊँ 2 नंबर्स के फॉर्म में, राइट, 2 एक्सप्रेशन की फॉर्म में, सम ऑफ द 2 एक्सप्रेशन, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का हम लिस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13
और इसको मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 एंड प्लस 9। ऐसे लिखने से क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन आ गया ये हो गया 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, क्योंकि इसमें करूँगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इज़ 4 एंड 2ab, राइट, 2ab 4 2 8, राइट। तो हम ये से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या हुआ कि यहाँ से अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज़ 9। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से फाइनली वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, और नीचे क्या था, नीचे था 6 इंटू 1 प्लस एक्स, 6 इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, x प्लस 1 यहाँ कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 4/6 और यहाँ से 1 प्लस एक्स एंड प्लस यहाँ पे 9/6 इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम AMGM लगा सकते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स कट जाएगा, यानी एक नंबर के फॉर्म में लिस्ट वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे हम AMGM लगा सकते हैं इस दोनों नंबर पे। तो यहाँ से क्या निकलेगा 4/6 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 9/6 इंटू 1 प्लस एक्स। सो दिस विल बी 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दो नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, अंदर क्या होगा 4/6 इंटू 1 प्लस एक्स और प्लस 9/6 इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स कट जाएगा, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 4 जा 36 इंटू है, सॉरी, सो दिस इज इंटू, this is not plus, this is into, so this will be cancelled out and this is 36/36, so this will be cancelled out, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ 1। तो फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था 4/6 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 9/6 इंटू 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकला वो क्या निकला एंड 2। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, क्या हुआ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसी को हमने सिंप्लीफाइड करके ये एक्सप्रेशन में चेंज किया था, तो इसको फिर से हम उसमें लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या निकला 2, तो यही आंसर हो गया। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू निकला 2, तो इक्वालिटी होल्ड करेगा नहीं, तो नंबर कौन सा हम ले रहे हैं, ये दोनों नंबर, और इसे दोनों को इक्वल करेंगे, फिर ये उधर जाएगा और वहाँ से x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, एग्जिस्ट वैल्यू आएगा। अब उस एग्जिस्ट वैल्यू को जब हम इसमें डालेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अगर डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगा, राइट। तो वो करके तुम देख सकते हो, ऑफ कोर्स इट विल कम 2। तो यही आंसर हो गया। तो AMGM इनइक्वालिटी में देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, सो आई हैव जस्ट टेकन फ्यू क्वेश्चंस। सो कैसे लगाना है आई हैव जस्ट डिस्कस्ड एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। सो AMGM इनइक्वालिटी यहाँ पे ख़त्म हुआ। ओके, Kiss for you.